बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। ये क्या हो गया? लगता है मशीन के खराब होने के दुख में ना बेहोश हो गए। मैं कहाँ हूँ? क्या अस्पताल में है? अस्पताल में क्यों? मैं क्या अभी पैदा हुआ हूँ? डॉक्टर नासिर की याददाश्त चली गई है, तो आज से मैं डॉक्टर नासिर की बीवी बन जाती हूँ। ये राबिया कौन है? राबिया आपकी छोटी बहन का नाम है। मुझे ऐसा ऐसा सब कुछ याद आ रहा है, तो निकाह की क्या जरूरत है? नहीं नासिर, जब तक आप 3 दफा कबूल है नहीं बोलेंगे ना, आपकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। खुर्रम साहब जरा ये देखें। आहिस्ता बोलो, मरीज सो रहा है। हाँ तो ये कौन सा डॉक्टर है जो मेरा एक्सरे देख के मुझे दवाई बता देगा? बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ मरीज सो रहा है। खुर्रम साहब जरा देखो ना यार, ये मेरा एक्सरे। एक्सरे भी तुम्हारी तरह काला है। देखूं जरा। ओह ओह, क्या हो? ये मीरा का नहीं, मेरा एक्सरे है। तुम्हारी तो हड्डी टूटी हुई है। ओ शुक्र है एक्सरे में टूटी है, अगर असली में टूटती ना काफी खर्चा हो जाता। ओ सिंगाड़े नुमा आदमी, जब एक्सरे तुम्हारा है तो हड्डी भी तुम्हारी हुई ना। लेकिन ये तो फेफड़ों का एक्सरे है, वहाँ कौन सी हड्डी होती है? लेकिन मुझे टूटी हुई हड्डी साफ नजर आ रही है। ये मेरी नहीं, बेड नंबर 17 के मरीज की हड्डी है। लेकिन उसकी हड्डी तुम्हारे एक्सरे में क्या कर रही है भाई? असल में खुर्रम साहब, आज सवेरे नाश्ते में ना मैंने उस मरीज के घर का गोश्त भी खाया था ना, उसमें एक ब्रीक हड्डी थी जो गलती से मैं निकल गया था, बस वही कहीं चिपकी हुई खाने की नाली में नजर आ रही होगी। लाहौल बकू था। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, तुम्हारा एक्सरे। इस मरीज का ब्लड प्रेशर भी ठीक है। सारे मरीज की रिपोर्ट दूं तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से। हाँ है, नहीं तू क्या नहीं सुल्ताना बनी बैठी है यहाँ पे? मैं ये सोच रही थी सिस्टर राजदा कि मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। दफा दूर, कभी कोई नई बात भी सोच लिया कर। शम्सू को देखा है तूने? जाहिर है, रोज देखती हूँ, अब क्या उससे रिश्ता कर लूं? मैं तुझे खुदकुशी करने का नहीं कह रही, वो डॉक्टर नासिर है ना, वो शम्सू का पूछ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ ढूंढूं उसको? ढूंढने वाली कौन सी बात है, किसी मरीज का खाना चुरा के खा रहा होगा कमबख्त। पता क्या, वो ईसीजी मशीन खराब हो गई है। डॉक्टर नासिर जो है ना, वो बड़े सख्त गुस्से में है। शम्सू कैसे मशीन ठीक करेगा? डॉक्टर सना का कहना है कि शम्सू रोज रोज झाड़ू लगाता है, वो सारे जहाँ की मिट्टी मशीन में चली गई है। डॉक्टर नासिर ने ना उसको डांटने के लिए बुलाया है। मैं बता रही हूँ सिस्टर राजदा, ये डॉक्टर सना हमारी चुगलियां लगा लगा कर एक दिन हम सबकी नौकरी से छुट्टी करवा देगी। राजा बीबी, बाबा बीबी, देखे मैंने ना अपना एक्सरे निकलवाया है। वे तेरे वारंट भी निकले हुए हैं। सना बीबी जो है ना, वो तुझे नौकरी से निकाल रही है, ज्यादा खुश हो के ना बखा। क्यों? एक्सरे निकलवाना जुर्म बन गया? ये तो तुम जाके डॉक्टर नासिर से पूछो, बहुत सख्त गुस्से में है। प्राइवेट वार्ड में ना तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा दफा हो। अभी जाके पूछता हूँ मैं। हाँ दफा हो यहाँ से। ये अस्पताल में क्या मटर कश कर रहे हो? मटर गोश्त कहाँ पका है? मुझे बड़ी भूख लगी है। अहमद, मटर कश बोल रहा हूँ, यानी आवारागर्दी। नहीं खुर्रम साहब, मुझे ना डॉक्टर नासिर ने बुलाया, वो मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। इसके लिए बुलवाने की क्या जरूरत थी? वहीं बैठे बैठे ऑर्डर कर देते। खुर्रम साहब, मुझे बचा लो, मेरी छोटी सी बीवी और बच्चा भी कोई नहीं। बचाना किसे, बीवी को या तुम्हें? अरे मेरी नौकरी बचा लो। तुमने क्या किया है? ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस एक छोटा सा एक्सरे कराया, इस बात पे मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। लगता है डॉक्टर नासिर को पता चल गया है कि तुम मरीजों का खाना चुरा चुरा कर खाते हो। उन्हें बुरा लगा होगा। क्यों बुरा लगा होगा? क्या खाना उन्होंने खाना था? क्या बकवास कर रहे हो शम्सू? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये बात उन्हें कौन बता सकता है? ये बात तो सिर्फ आप लोगों को पता है, और मैं आप लोगों के इतने काम बस एक रात छुपाने के लिए करता हूँ। आप लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। हम में से किसी ने नहीं बताया होगा, शायद किसी मरीज ने बताया हो। मरीज कैसे बता सकता है? मरीज तो सो रहा होता है, बल्कि एक दफा मरीज एक सो ही नहीं रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी चाय में ना नींद की गोली मिला के ये काम किया है। मान से खुर्रम साहब, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, ये डॉक्टर नासिर मुझे क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं? इतनी बकवास करने के बजाय खुद जाके पूछ लो। मेरी जान छोड़ो।
सही कहते, गरीब का कोई साथी, कोई हमदर्द नहीं होता। चलो शमसू, ये मसला मैं खुद ही हल करता हूँ। परेशानी वाली बात ये है डॉक्टर सना कि ये मशीन चल क्यों नहीं रही? सर चलती तो ये पहले भी नहीं थी, अपनी जगह खड़ी रहती थी। नहीं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सर मेरा दिल डूब रहा है सर। अरे आप तो खामोश रहे, मशीन नहीं चल रही, कैसे चेक करें? डॉक्टर सना, ओटी में एक और मशीन है, इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाए। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ओहो, आपको सिर्फ चेक करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सर आपने बुलाया? शमसू, तुमने ईसीजी की मशीन खराब कर दी? नहीं सर जी, मेरा तो दिल ठीक है, मैंने तो ये फेफड़ों का एक्सरे कराया है। ओहो, मैं ईसीजी मशीन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर जी, ईसीजी मशीन से दिल ही चेक होता है, फेफड़े थोड़ी चेक होते हैं। तुम्हारे झाड़ू की वजह से ना मशीन में मिट्टी चली गई है। नो सर, पीछे से ना तार हिल गया होगा, ला मैं चेक करता हूँ। ओहो, ये देखिए सर जी, तार ही निकला हुआ है। अबे मुझे लगाने आता है ये, हट जाओ। ये क्या हो गया? लगता है मशीन के खराब होने के दुख में ना बेहोश हो गए। नहीं शमसू, ये तो झटका लगने से बेहोश हुए हैं। हाँ तो मशीन के खराब होने से झटका लगा होगा ना। नहीं शमसू, मशीन के ठीक होने से झटका लगता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मशीन ठीक है। लेकिन डॉक्टर नासिर तो खराब हो गए हैं ना, इन्हें शायद बिजली का झटका लगा है। हाय रब्बा, अब क्या करें? इनको इमरजेंसी में ले जाए, इमरजेंसी में। सुना तुम लोगों ने? डॉक्टर नासिर को शॉक लग गया है? क्यों? क्या डॉक्टर नासिर की बीवी ने खुला ले ली है? अरे उनको बिजली का शॉक लगा है ईसीजी की मशीन से। अरे मशीन तो खराब थी, उसमें बिजली कहाँ से आ गई? ओहो, उसका सिर्फ तार निकला हुआ था, तार शॉर्ट था, डॉक्टर नासिर को करंट लग गया। करंट तो मिसेस नासिर को भी लगना है अभी। क्यों राजदा, क्या वो भी तार को हाथ लगाएंगी? जाहिर है, इतनी महंगी मशीन है ईसीजी की, उनका पैसा लगा है, शॉक तो लगेगा ना। अरे तुम लोग मशीन का सोच रहे हो, डॉक्टर नासिर का कुछ पूछ ही नहीं रहा। हाय अल्लाह, क्या डॉक्टर नासिर की कंडीशन बहुत सीरियस है? अभी कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल बेहोश है। एक बात तो बता, ये बिल्कुल बेहोश क्या होता है? या तो बंदा बेहोश होता है या नहीं होता। ओह मेरे खुदा, ओए आज तो पहली तारीख है। तो क्या पहली तारीख को लोग होश में नहीं आते राजदा? हाय नहीं बेवकूफी, आज पहली तारीख है, हमें तनख्वाह मिलनी है। अगर डॉक्टर नासिर को कुछ हो गया ना तो मैडम जो है ना, मैडम राबिया, वो हमें तनख्वाह नहीं देगी। कम से कम 10 दिन तक तो अस्पताल बंद रहेगा। हम क्या करेंगे? हम तो मारे जाएंगे गरीब लोग। हाय अल्लाह, कल मेरी सहेली की शादी और मुझे नया जोड़ा भी खरीदना है। ऐसे मत कहो राजदा, डॉक्टर नासिर को कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो बिजली का बिल भी भरना है, आखिरी तारीख है, चटी ना गई हो बिजली। चलो चलो, आओ आओ आओ, डॉक्टर नासिर को देखते हैं। आजा, चल आजा 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 आजा। मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर नासिर जी, आप अस्पताल में है। अस्पताल में क्यों? मैं क्या अभी पैदा हुआ हूँ? सर आप इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं। अच्छा, मेरा नाम क्या है? डॉक्टर नासिर, आपको क्या हो गया है? आपका नाम नासिर है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हाय अल्लाह, जब मैं मैट्रिक के पर्चे दे रही थी तो मेरा भी यही हाल था। खुद तुम चुप करो। डॉक्टर नासिर, आप मेरी आंखों में देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों सना बीबी, आपकी आंखों में बादाम का दरख्त लगा हुआ है? चुप करो, इनको कंफ्यूज मत करो। मेरा ख्याल है कि हमें मिसेस नासिर को फोन करके ना यहाँ बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से तो इनको जो याद है वो भी भूल जाएगा। रास्ता, तुम मेरे साथ आओ। आओ। अच्छा, हट पे परे आओ। खाला कहाँ जा रही है? खुरम, क्या करंट लगने से इंसान की याददाश्त चली जाती है? मुझे क्या पता, मैं वापडा में लाइनमैन हूँ क्या? नहीं, दरअसल गरीबों के साथ ऊंची आवाज में बात करने से ऐसा होता है। शमसू, हाँ तो क्यों की थी गरीबों की बेइज्जती, क्यों किया गरीबों के साथ ऐसा? ये प्यारा बच्चा कौन है? डॉक्टर नासिर की याददाश्त चली गई है। ये बात तो आप मुझे अंदर भी बता चुकी हैं। यहाँ क्या करने लाई हैं? उनकी दिमाग की तख्ती से सब कुछ मिट चुका है। अच्छा, तो फिर आगे 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 ये कि अब हम उनकी दिमाग की तख्ती पर जो कुछ भी लिखेंगे बस डॉक्टर नासिर वही बन जाएंगे। अच्छा, मैं समझ गई, आप डॉक्टर नासिर को नर्स और मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है ना? अरे नहीं भाई, आज से मैं डॉक्टर नासिर की बीवी बन जाती हूँ। बस फिर मुझे नहीं पता, बस मुझे ना डॉक्टर नासिर की अम्मी बना दे। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, बस बच्चा अपनी माँ के हाथ पे हर महीने तनख्वाह रखेगा। अगर बेटा ना फरमाबरदार हुआ तो माँ चोर बन के उसकी जेब से पैसे निकाल लेगी। बस कर दो रास्ता, मैं तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस भर रही हूँ ना। आहे तो छोटे का क्या कसूर है, हैं? उसको भी तो मॉन्टेसरी में दाखिल कराना है ना। ओहो रास्ता, तुम तो फैलती ही जा रही हो।
पहले मुझे डॉक्टर नासिर की बीवी तो बन जाने दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को रिश्तेदार बना दूंगी उनका। बस मुझे नहीं पता, मुझे भी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। अरे भाई रास्ता ठीक है, कुछ करते हैं। सर आपको वाकई कुछ भी याद नहीं है? आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? इसलिए सर क्योंकि आप पूरे अस्पताल के सर हैं। चले भाई, सब लोग बाहर जाएं। चलो। झाड़ू लगाने लगी। शट अप बाबरा, मुझे डॉक्टर नासिर का इलाज करना है। ये कौन सा इलाज है डॉक्टर सना, जिसके लिए हमें कमरे से बाहर जाना पड़ेगा? ओहो, हमें डॉक्टर नासिर को ना आहिस्ता आहिस्ता याद कराना है। अगर हमने उल्टी सीधी बातें की ना, ये हमेशा के लिए पागल हो जाएंगे। चलो आजो बाहर चलो। मुझे ना राबिया मैडम को फोन करके बताना चाहिए। नहीं, ये हरगिज मत करना, वरना डॉक्टर नासिर बिल्कुल पागल हो जाएंगे। वैसे ये भी ठीक है, राबिया बीबी तो नॉर्मल इंसान को भी पागल करते हैं, तो वैसे ही अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। ये राबिया कौन है? राबिया आपकी छोटी बहन का नाम है। बेड नंबर 4 के पेशेंट को दौरा पड़ा है। शुक्र है हम 2 नंबर में हैं। नहीं, आप ना बोले, आप जाके उनको दौरा करें। जाए। ओहो, मैं सब समझाती हूँ, आप लोग जाकर अस्पताल संभालें, सारे मरीज परेशान हो रहे होंगे। चलो हम चलते हैं बाहर। डॉक्टर सना को ना अपना काम करने दें। चलो। लेकिन राजदा, राबिया बीबी जो है वो डॉक्टर नासिर की बहन कैसे है? मैं समझाती हूँ। चल मैं तुम्हें मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे बहन हो गई। चल मैं समझाती हूँ। चलो अपना काम करने दो। टीवी वीसीआर मिल जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, और तू भी जरा कान खोल के सुन ले। जो डॉक्टर सना कह रही है ना, उसमें हम सबका फायदा है ना। भला मिसेस राबिया नासिर को डॉक्टर नासिर की बहन बना देने में हम लोगों का क्या फायदा? चलिए, डॉक्टर सना खुद को डॉक्टर नासिर की बीवी बताएगी। क्या? हाँ बाबरा, वो डॉक्टर सना ने कहा कि वो इस काम के ना हम सबको बहुत अच्छे पैसे देंगी। बीवी वो बन गई है तो हमें किस बात के पैसे मिलेंगे भाई? जाहिर है खामोश रहने के पैसे मिलेंगे। तो बकवास ना कर, मेरे कान में टां लगी हुई है। लेकिन क्यों? आखिर डॉक्टर सना ही क्यों? बीवी बनने के ख्वाब तो मैं भी बचपन से देख रही। वो पैसे खर्च कर रही है पागले, तुम पैसे खर्च करके तुम बन जाओ। यही तो मसला है सिस्टर राजदा, के पैसे नहीं है मेरे पास। अगर होते तो मैं डॉक्टर नासिर से ज्यादा बेहतर ऑप्शन ढूंढ लेती। रास्ते में भी ये पैसे देंगी कब वो? चुप कर वे, लालची ना हो तो। पता नहीं डॉक्टर नासिर ने उन्हें अपनी बीवी तस्लीम किया भी है कि नहीं। हाय अल्लाह करे डॉक्टर नासिर मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर ले। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे डॉक्टर नासिर कुरानदर्जी करने वाले। क्यों, इतनी तो खूबसूरत हूँ, क्या कमी है मुझ में? हाँ बीबी जी, डॉक्टर नासिर को ना बिजली का झटका लगा, उनका दिमाग उलट गया होगा। वो बाबरा मैडम को ना खूबसूरत समझ सकते हैं। शम्सू, लाओ, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। लो कर लो गल। अल्लाह मियाँ के काम में कौन दखलंदाजी कर सकता है? ये कह रहा है ये चूड़ा बोल रहा है? अल्लाह करे डॉक्टर नासिर इसको तो नौकरी से निकाल ही दे। कोई नहीं, उनका दिमाग इतना उल्टा नहीं है कि वो राबिया बीवी से पंगा ले। हाँ, इस मनूज को राबिया मैडम की सरपरस्ती हासिल है, हम चले जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। कोई नहीं, राबिया मैडम का भी हल ढूंढ लेंगे हम। चल दफा हो यहाँ से, दफा हो। मेरे सर पे खिलौता कान की तरह बोले जा रहा, मेरा कान खा गया। दफा हो जाए, जा रहा हूँ। फोन मार दूंगी उठा के तेरे सर पे, गंजा ना हो तो। ये मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम मेरी बीवी हो? वो ही ना डॉक्टर नासिर, इतने साल हो गए आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा। इतने सालों बाद? कितने सालों बाद? वो मैं 15 साल की थी जब आपसे मेरी शादी हुई थी। 15 साल की? नहीं 2 होगी। वैसे अब तुम कितने साल की हो? अब तो मैं 18 साल की हो गई हूँ ना, माशाल्लाह। अच्छा, 18 साल में कौन डॉक्टर बनता है? वो असल में मैं बहुत लायक थी ना, मैंने तो 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। यानी जब तुम 1 साल की थी तो क्लास 1 में थी? ओफो नासिर, आप मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसलिए कि मुझे याद नहीं आ रहा। आपको सब याद आ जाएगा। आपको भूख तो लगी है ना, खाना तो खाएंगे ना? अरे आप तो मेरे हाथ के खानों के दीवाने थे। मैं दीवाना था? मुझे तो याद पड़ता है कि मुझे सिर्फ चाइनीज पसंद था। मुझे तो चाइनीज बिल्कुल नहीं पसंद, छोटे छोटे सब एक जैसे। अरे मैं तो चाइनीज खानों की बात कर रहा हूँ। ओफो, अब चाइनीज, जापानी, बंगाली जो भी खाना खाएंगे, पर आप मेरे साथ वक्त गुजारेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। अब चलिए। चलना कहाँ है? यहीं मंगा लो ना, यहाँ पर। अच्छा चलो ठीक है। जी सना बीबी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मेरे पास पड़े हैं पैसे, पर मिल तो जाएंगे ना? है 3 गुना ज्यादा? हाय मैं मार गई। अच्छा ठीक है, चले ओके, अल्लाह हाफिज। अब क्या बोल रही? हमने ना सारे मरीजों को पैसे खिलाने हैं। क्यों?
दवाइयाँ नहीं खिलानी क्या? है दवाई तो खिलानी है, पर पैसे खिलाने हैं ना, रिश्वत देनी है ताकि मरीज जो है ना वो भांडा ना फोड़ दे। कौन सा भांडा? ओहो भाई, यही कि डॉक्टर सना और डॉक्टर नासिर मियां बीवी नहीं है। आय हाय सिस्टर राजदा, इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत है? डॉक्टर नासिर की याददाश्त तो वापस आ ही जाएगी। आए चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना। क्यों? क्या डॉक्टर सना फिर से बिजली का झटका लगा देंगी? ओहो, डॉक्टर सना पक्की डॉक्टर है। तुमने फिल्मों में नहीं देखा, जब याददाश्त खो जाए तो पुरानी बातें दोहरानी पड़ती हैं। जब पुरानी बातें दोहराई नहीं जाएंगी तो डॉक्टर नासिर इसी पे पक्के हो जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर नासिर की बीवी उनके सामने आएगी तब क्या करेंगे? अगले डॉक्टर नासिर उसको अपनी बहन समझेगा। लेकिन ये सारा अस्पताल डॉक्टर नासिर की बीवी का है राशदा। है, हमें इससे क्या? बस तुम इतना दूर का क्यों सोच रही हो? चुप करके डॉक्टर सना से पैसे पकड़ो। डॉक्टर सना पता है क्या कह रही थी? डॉक्टर सना कह रही थी मैं अपने जेब का सारा सोना बेच के ना हम लोगों को अमीर कर देंगी। दिल चाह रहा है बस यही रुक जाए। अभी तो मेरे मुंह को निवाला है। आपको कुछ याद नहीं नासिर? ये डिश तो आप फरमाइशी करके मुझसे पकवाते थे। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था। ये क्या, तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं तो आपको खाना खिला रही हूँ। नहीं, ये देखो मोबाइल पे बीवी लिखा हुआ आ रहा है। ओह, शायद मैं अपना मोबाइल घर भुलाई ना, मेरे फोन से कोई आपको मिला रहा होगा फोन। लाए मुझे दे। ओ खुदाया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ, लेकिन ये फोन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? हो सकता है मैंने तुमसे छुपकर कहीं और शादी कर रखी हो और अब याद भी नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपकी बीवी हूँ। मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे शादी की है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि एक बार फिर शादी कर लेते हैं। वो कैसे? यहीं अस्पताल में काजी को बुलाकर। अरे तुम काजी से शादी करोगी? ओहो, काजी हमारा निकाह पढ़ाएगा एक बार फिर। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि औरत जो है निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। ओहो, पहला भी तो तुम्हारे साथ ही हुआ था ना, तो दूसरा कर लेते हैं। इस तरह तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो ना राउंड पर चलते हैं। चलो चलो। ये हॉस्पिटल राउंड है क्या? ओहो, चले ना। आ जाओ। हाँ, अरे ऐसे ही चल पड़े। वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग तैयार हो ना सारे? यस मिस। वाह साहब, माशाल्लाह आप दोनों की क्या जोड़ी है। आप दोनों मियाँ बीवी इस अस्पताल की रौनक हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बेगम बहुत अच्छी है। आप दोनों को साथ देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमें देख सकते हैं क्या? जनाब अल्लाह देख रहा है, अगर रिश्वत ना भी होती तो तब भी मैं यही कहता। रिश्वत? वो डॉक्टर साहब, रिश्वत जो है ना वो इसकी बीवी का नाम है। चलो सब अपने अपने बिस्तरों पर लेटो। चलो, डॉक्टर साहब बहुत थके हुए हैं, आज रेस्ट करेंगे तो फिर कल से राउंड पे आएंगे। सिस्टर, हमें और दवाइयाँ मिलेंगी या इतनी बहुत हैं? दवाइयाँ? हाँ डॉक्टर साहब, ये वही दवाइयाँ हैं, वो कायदे आज़म वाली दवाइयाँ मैंने सबको दे दी हैं। हाँ, ये कायदे आज़म वाली दवाइयाँ कौन सी है? वो हमारे पास वही विलायती दवाइयाँ, वही जो कायदे आज़म खाया करते थे। ओह अच्छा। डॉक्टर सना, मैं काजी साहब को ले आया हूँ। चलिए नासिर, निकाह का टाइम हो गया है। खुर्रम, गवाह भी तो चाहिए होंगे ना? हाँ, गवाह क्यों नहीं? ये सारे मरीज गवाह बनेंगे ना। हाँ भाई, चलो आओ चलो। हेलो, गजब हो गया राबिया मैडम। कौन? शमसू? अरे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। ये आप क्या बातें करी जा रही हैं राबिया मैडम? हाँ, वो तुमने अपने बेटे का नाम गजब रखा है ना। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ है। अब बीवी कैसी है? कितने पाउंड का हुआ? कब हुआ? गजब ये हुआ है कि आपका सुहाग लुटने वाला है। मेरा सुहाग? कौन? नासिर, क्या कह रहे हो तुम? हॉस्पिटल में चोर आ गए क्या? ओह, आप मेरी बात गौर से सुने। डॉक्टर सना, मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ रहा है, तो निकाह की क्या जरूरत है? नहीं नासिर, जब तक आप 3 दफा कबूल है नहीं बोलेंगे ना, आपकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। लो, ये तो मैं निकाह के बगैर भी बोल सकता हूँ। ओहो नासिर, मुझे एम्बियंस बनाना है, माहौल बनाने देना। ये माहौल बनाने से मुझे बहुत डर लगता है भाई। जाहिर है सर, ये आखिरी वक्त होता है जब दूल्हा मुस्कुराता है। हाँ, मुझे अचानक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है यार। डॉक्टर साहब, एक बार निकाह पढ़ा लो, फिर ना ये खौफ जाना पहचाना हो जाएगा। चले ना काजी साहब, जल्दी से खौफ बढ़ाएं।
मेरा मतलब है निकाह पढ़ाएं। जी जी मैं अभी निकाह शुरू करता हूँ। भाई आप तो पहले से शादीशुदा है, फिर निकाह क्यों? शबीर साहब, ये बातें हम निकाह के बाद कर लें। लेकिन आप लोगों ने तो दूल्हा दुल्हन का लिबास ही नहीं पहना हुआ। भाई आपने ये चश्मा फैशन के लिए पहना हुआ है, आप देख कैसे सकते हैं? क्योंकि भाई कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। नासिर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आ गई? मैं नासिर से पूछ रही हूँ। ये अस्पताल की कोई पागल मरीज है? कौन है आप? मैं राबिया हूँ। नासिर, तुम होश में तो हो? ओह मैडम, मैं आपको समझाती हूँ। इनकी याददाश्त चली गई थी, हम ये निकाह का ड्रामा रचाकर इनकी याददाश्त वापस ला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है राबिया कौन है। हाउ स्वीट, मैं तुम्हें याद हूँ नासिर। हाँ हाँ मुझे याद है, तुम ही तो हो मेरी बहन। हाँ जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरे मुंह पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि मेरे गुर्दे में तकलीफ है? नहीं जी, मैं शक्ल पे लिखी हुई तकलीफ नहीं पढ़ सकता, मैं अनपढ़ हूँ। आपको सर्जरी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सर, कोई भी ऑपरेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे तो अब भी स्टिचेस लगाते हुए हाथ कांपते हैं। ये ज्यादा अच्छा अस्पताल है, यहाँ महंगा ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर सारे अच्छे होंगे ना। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको यहाँ वसीयत करके आना चाहिए था? जी मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। लेकिन सुबह तो आप खुशी खुशी तैयार थे, ये आखिरी वक्त में फैसला क्यों बदल लिया? ये मेल नर्स बोल रहा है, घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, बस छोटा सा ऑपरेशन है। आपकी हिम्मत ही तो बढ़ा रहा था। ये बातें ये मुझे नहीं, इस खातून डॉक्टर को कह रहा था। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।